संस्कृत भाषा का इतिहास सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद संस्कृत भाषा का उदय हुआ। संस्कृत भाषा का उदय प्राचीन ऋग्वैदिक काल में हुआ, क्योंकि इसी साल में विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए तथा इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। इन वेदों को लिखने वाले प्राचीन ऋषि आर्यन थे। इसी कारण इस काल को आर्यन काल भी कहा जाता है और संस्कृत भाषा को आर्यों की भाषा कहा जाता है। प्राचीन आर्यों को ही संस्कृत भाषा का जन्मदाता माना गया है। संस्कृत भाषा का इतिहास लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है और संस्कृत को ही विश्व की पहली संपूर्ण भाषा होने का दर्जा प्राप्त है। लेकिन ऐसे और कई तथ्य हैं जिसे हम और आप नहीं जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं संस्कृत के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आपको भी संस्कृत पर गर्व होगा। संस्कृत भाषा का जन्म भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। संस्कृत को ही विश्व की पढ़ी लिखी समझी जाने वाली पहली भाषा का दर्जा प्राप्त है। विद्वानों के मुताबिक संस्कृत भाषा को इंडो आर्यन परिवार की भाषा माना गया है। संस्कृत का विकास 2 चरणों में हुआ है। एक वैदिक संस्कृत जिसमें हमारे वेद, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि लिखे गए हैं, और दूसरा पाणिनि रचित संस्कृत जिसमें अनेक अलौकिक ग्रंथ जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम, पतंजलि आदि लिखे गए हैं। वर्तमान में पढ़ी लिखी जाने वाली संस्कृत का स्वरूप पाणिनि रचित व्याकरण पर आधारित है। हिंदू धर्म से संबंधित सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और यज्ञ अनुष्ठान आदि भी संस्कृत भाषा में ही किए जाते हैं। विद्वानों के शोध के मुताबिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा का प्रभाव विश्व की लगभग 97% भाषाओं पर है। भारत की कई भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत पर ही आधारित है। संस्कृत भाषा में पर्यायवाचियों की भरमार है। संस्कृत भाषा के एक शब्द के 100 से ज्यादा पर्यायवाची हैं, जिनमें हाथी, घोड़ा आदि अनेकों शब्द शामिल हैं। रिसर्च में पाया गया है कि संस्कृत भाषा को पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। नासा के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाया जा सकता है और इस भाषा के उपयोग से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना खत्म हो जाती है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के मुताबिक संस्कृत भाषा में बात करने से मानव शरीर की तंत्रिका सक्रिय रहती है, जिससे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसे रोगों से राहत मिल जाती है। संसार की लगभग 98% से ज्यादा भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है, अर्थात संस्कृत ही इन भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा की व्याकरण संपूर्ण, प्रभावशाली, त्रुटि रहित है। संस्कृत भाषा में विश्व की सभी भाषाओं की तुलना में सबसे ज्यादा शब्दकोश हैं। संस्कृत में लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं, जो सभी भाषाओं से सबसे ज्यादा हैं। संस्कृत विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के क्रम में परिवर्तन होने से इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। संस्कृत को देववाणी, सुरभारती आदि नामों से भी जाना जाता है। नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स ने एक बार कहा था कि पूरी दुनिया की भाषाओं में संस्कृत ही एकमात्र स्पष्ट भाषा है। उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी संस्कृत में ही है। इसका अर्थ है सत्य की जीत होगी। नेपाल के लगभग 1700 लोगों की मातृभाषा संस्कृत ही है। वर्तमान में जर्मनी के लोगों में संस्कृत सीखने को लेकर क्रेज बढ़ा है। जर्मनी में लगभग 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत सिखाई जा रही है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक जब वो अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष यात्रियों को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उलट हो जाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन सभी भाषाओं में ये समस्या आई।
आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों ने आसानी से पढ़ लिया, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। उनकी इस समस्या का समाधान संस्कृत भाषा के द्वारा हुआ। जर्मनी स्टेट यूनिवर्सिटी के इस शोध में पाया गया कि वर्तमान में सभी वार्षिक कैलेंडरों में हिंदू कैलेंडर सर्वाधिक प्रभावशाली है, क्योंकि इस कैलेंडर में नया साल सौर प्रणाली के भूवैज्ञानिक परिवर्तन के साथ शुरू होता है। अमेरिका सुपर कंप्यूटर की अगली पीढ़ी को संस्कृत प्रोग्रामिंग के जरिए बना रहा है, जिससे सुपर कंप्यूटर की गणना शक्ति में कई गुना वृद्धि होगी। कर्नाटक के गांव माथुर के सभी लोग आज भी संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं।